सना, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मोहब्बत। जी, इसका मतलब है कि जी कहना चाह रही है कि इसके हस्बैंड इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। बड़ी फनी लड़की है। हमारे घर में कोई परेशान हो, उदास हो, ये तो रोते को भी हंसा देती है। भाई साहब, मैंने आपको ना भी पूरा घर दिखाना है, आपने तो भी देखा ही नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, अब आपसे मिल लिया, आपका घर देख लिया, सच में इत्मीनान हो गया। बहुत ही अच्छे लोग हैं आप। बस अब वो भाई साहब और साहबजादे से अगर मुलाकात। हाँ जी, वो ले, अब आपने नाम लिया और वो गाड़ी आ गई। मैं उनको लेकर, आप लोग तशरीफ रखें, मैं लेकर आ रही हूँ जी उनको। किरण, आओ मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ। बड़े ही अच्छे लोग हैं, मैं आपको बताऊं। आए आए मिले। ये अकबर साहब, जमान साहब, ये उनकी बेगम बानो बेगम, और ये बानो बेगम की बहन है सफिया बेगम। अकबर साहब, बड़ी माफी चाहता हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, एक इमरजेंसी आ गई थी, प्लीज। कोई बात नहीं भाई साहब, काम भी जरूरी है। अकबर साहब, बस ये जो कुछ भी है ना, आप लोगों के सामने है। हम बहुत सादा से लोग हैं, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है और बहुत नवाजा है उसने, लेकिन हर वक्त हमें मोहब्बतों की भूख जरूर रहती है। इंशाल्लाह हम आपकी बेटी को आंख का तारा बना के रखेंगे। अगर आप लोगों ने हमें रिश्तेदारी में इज्जत बख्शी तो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आप लोगों की सच्चाई ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मुझे यकीन है मेरी बेटी इस घर में बहुत खुश रहेगी, और आपसे मिलके तो दिल मुतमईन हो गया। मुझे ये रिश्ता कबूल है। बहुत शुक्रिया अकबर साहब आपका, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस खुशी के मौके पे आप लोगों को बहुत मुबारक हो। आपको भी बहन बहुत मुबारक हो। और इस खुशी के मौके पे गले मिलना तो बनता है ना अकबर साहब। आप लोगों को भी बहुत मुबारक। घर कैसा लगा तुम्हें? जिया को भी जरूर बताना। बहुत बड़ा और खूबसूरत है, मैं जिया को जरूर बताऊंगी। सना, आप आलिया आपी और बिल्किस आंटी के साथ हमारे घर आए ना। दिल तो बहुत करता है मेरा कि मैं जिया से मिलूं, उसे देखूं। ऐसी क्या बात है कि रिजवान इतना दीवाना हो गया उसका? फिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला ही नहीं बढ़ता। इसमें हौसले की क्या बात है? नई रिश्तेदारी बने तो सब आते जाते हैं। कुछ रिश्तेदारियां बनाने के लिए ना बड़ा हौसला करना पड़ता है। वो कैसे? शायद मैं नहीं तो मैं समझा पाऊंगी ये। सुनो, जिया बहुत खूबसूरत है ना? जी, और जितनी अच्छी है उससे कहीं ज्यादा दिल की अच्छी है। दिलों पर कब्जा करना भी खूब जानती होगी। जाहिर है, बहुत जल्द दिल मोह लेती है। आप ही तो इतनी अच्छी हैं, आपके शौहर तो आपसे बहुत प्यार करते होंगे। नहीं, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। शायद हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। क्या मतलब? शायद हम दोनों एक दूसरे के साथ किसी मजबूरी की वजह से हैं, या पता नहीं, शायद किसी जरूरत की वजह से। मैं तो इस रिश्ते को अभी तक समझ ही नहीं पा रही हूँ किरण। खैर, रिजवान आने वाला होगा, मैं उसके कपड़े निकाल कर आती हूँ। आप उनके कपड़े क्यों निकालेंगी? मेरा मतलब आपके शौहर। नहीं, उनको ये बुरा नहीं लगता। तुम बैठो ना, आओ, मैं भी आती हूँ बस। आइए, मैं आपको अपना बेडरूम दिखाऊं। ये अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अब ये इसके लैंप जो है ना, ये मैंने इटली से खरीदे थे, और वो जो सारी वो फिक्सचर्स हैं वो मैंने फ्रांस से खरीद। मुझे पता है, बाहर मैं जब भी जाती हूँ ना, मुझे शॉपिंग का बड़ा शौक है। लंदन से मैं बड़ी चीजें खरीदती हूँ। मैं आपको मैं आपको और चीजें दिखाऊं। ये चले आए, ये देखिए,
ये लोशन लगाएं हाथ पे, आप भी लगाएं, देखिए कैसा है। बहुत अच्छा है। ये मैं इंग्लैंड से खरीदती हूँ, वहाँ मुझे इतनी पसंद है ना। ये सारी उसी कंपनी की कॉस्मेटिक्स है। मैं और परफ्यूम तो मैं पेरिस के अलावा कहीं से नहीं खरीदती। ये इसकी खुशबू देखिए, अच्छा है ना? इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। बड़ा महंगा है, पर मुझे परफ्यूम के लिए तो मैं पैसा कभी सोचा ही नहीं ना, मैं फौरन ले लेती हूँ। मैं इकट्ठी ले लेती हूँ 5-5। आपको पसंद आया ना, आप रख लें। ये आपका हुआ। मैंने तो तारीफ की थी। नहीं, मैं कैसे रख सकती हूँ? बहन नहीं हूँ। देखो अभी हम मेरी चीज आपकी चीज को फर्क है भला। आप रख ले, आपको पसंद आई है, रख ले, फिर क्या हुआ? नहीं, अब मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। वो आपका बेटा नहीं आया अभी तक? वो आने वाला होगा जी। मैंने उसे कहा था कि जल्दी आना, आता ही होगा। आए फिर, चलते हैं फिर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आए जी। अकबर भाई, मैंने दिल से आपको अपना भाई कहा है। अल्लाह ने आपको इस्तात दी है, साहिब हैसियत हैं, मगर मेरी एक इल्तिजा है आपसे। वो ये कि आप जिया बेटी को जहेज के नाम पे एक तिनका भी नहीं देंगे। जमान भाई, जिया मेरी एक ही बेटी है। तो ठीक है, फिर आपकी बेटी से ज्यादा जो आपके पास कीमती है वो हमें दे दें। जमान भाई, आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। ये हम लोगों की कोई नेकी है कि हमें आप जैसे लोग मिल गए। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अकबर भाई, मेरी भी एक बेटी है, वो ब्याह के अपने सगे मामू के घर गई है, लेकिन वो लोग उसकी बिल्कुल कदर नहीं करते, और ये बात मेरे दिल पर हर वक्त चोट की तरह लगती है। बेटियां होती ही ऐसी चीज है, माँ बाप का सबसे कीमती मालो मता होती है। अकबर भाई, ये जहेज जैसी लानत को मैं बिल्कुल नहीं मानता। जमान भाई, आप लोग बहुत अच्छे हैं, और अल्लाह ताला ने जितना आपको नवाजा है इसके पीछे आप लोगों की नेक दिली और खलूस की बरकत है। बहुत शुक्रिया अकबर भाई आपकी सोच का। मेरे ख्याल चले नीचे, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। चलो प्लीज आए आए। बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो। छेती कर पुत्र, छेती। सब ठीक हो गया, रिश्ता पक्का हो गया, बस हुन शादी दी तारीख रखनी है। आजा। वाकई चले। तो इसका मतलब है कि अगले साल हम अपने बेटे और बहू के साथ मिल के अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाएंगे। बहन, जैसी आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ। मुबारक हो जी, अल्लाह ताला मुबारक करे। बहुत मुबारक हो आप सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्शन साहब, आप? चलो बानो, ऐसे घटिया लड़के के साथ मैं मरकर भी अपनी बेटी का ब्याह न करूं। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो हमने शादी की तारीख तय की है, और अब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऊपर से इतने सादा और मासूम नजर आने वाले लोग अंदर से इस कदर बेजमीर और रिश्वतखोर हो सकते हैं। बस अकबर साहब, बस बहुत बोल लिया आपने। आप मेरे घर में खड़े होकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हैं। लगता है आप लोगों को इज्जत रास नहीं है। आप लोग जानते भी हैं इज्जत होती क्या है। आप लोग इज्जतों के सौदागर हैं। हाँ, अकबर, खुदा के लिए बस भी करें आप। क्या बस करूं बानो? ये वही लड़का है जो मेरे दफ्तर आया था मुझे रिश्वत देने के लिए, एक पानी के नाजायज कनेक्शन के लिए। क्या? अंकल मैं उस चीज की माफी मांग चुका हूं आपसे। अकबर साहब, मेरा बेटा अगर अपनी गलती की माफी मांग चुका है तो फिर शिकवा किस बात का? माफी?
माफी मांग लेने से आपकी असलियत बदल जाएगी क्या? देखें, आप लोगों ने बेटी नहीं देनी तो ना दें, लेकिन प्लीज इज्जत और खामोशी के साथ यहां से चले जाएं। और अगर बात माफी पे खत्म हो सकती है तो मैं, मेरी बीवी और मेरा सारा घर आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता है। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे सारे घर वाले आपके पांव भी पकड़ सकते हैं। ये लोग इस कदर घटिया हैं कि इन्होंने अपना काम निकलवाने के लिए और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किरण को सरे राह अगवा करने की कोशिश की थी। पुत्र रिजवान, तू चुप क्यों खड़ा है? बता ना इनको। मैं मान चुका हूं अपना कसूर, माफी मांग चुका हूं, लेकिन मैं फिर से माफी मांग रहा हूं आपसे। अकबर साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी गलत फहमी का नतीजा है। इसका मतलब है कि आप लोग अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की बेटियां अगवा करने के आदी हैं। ऐसा नहीं बोले। रिजवान शाह और जिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मर जाएंगे अगर आपने उनमें जुदाई डाली तो। ऐसे घटिया लोगों से नाता जोड़ने से बेहतर है मैं खुद अपनी बेटी का गला दबा दूं। अरे ओ सरकारी एक्सियन, बस बहुत सुन ली मैंने तेरी बकवास। चल निकल यहां से और जाके अपनी बेटी का गला दबा दे। अरे 2 टके के सरकारी अफसर, तेरी हैसियत क्या है? मेरे घर में खड़ा होके तू मुझे ही आंखें दिखा रहा है। अरे 2 टके? तुम तो 2 टके के भी नहीं हो। अच्छा हुआ शादी से पहले तुम लोगों की असलियत पता चल गई। रिश्वतखोरों, इज्जत के सौदा करने वालों। और बस बस, बड़ी आई, चलो निकलो यहाँ से। चलो बानो। नहीं अंकल, मैं आपसे माफी मांग रहा हूं। आप कहते हैं तो मैं पाँव पड़ जाता हूं। बस चलो। सुनो, मैं कह तो रहा हूं कि माफी मांग ले तुम हमसे। रिजवान शाह, और क्यों इन लोगों के मिन्नत तरले कर रहा है तू? और एक लड़की की खातिर तो खुद भी जलील हो रहा है और हमें भी जलील करवा रहा है। और ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको इज्जत रास आए। चूल्हे में डाले सी मोहब्बत, आग लगाए से प्यार को। ये कितनी इज्जत दी इन सारे लोगों को और कैसे हमें जलील करके चले गए। तू फिक्र न कर, तेरे लिए लड़कियां बथेरियां। मैं जिया के अलावा किसी और लड़की का तस्वीर नहीं कर सकता। सुन ले आप सब। गाल सुन। रिजवान, रिजवान, हटो सामने से। तुम तो जाके खुशियां मनाओ। मंजिल के इतना करीब आके मेरी मोहब्बत को तुम्हारी बददुआ लग गई। जाओ, जाके खुशियां मनाओ। नहीं रिजवान, मैंने कभी तुम्हारी मोहब्बत को कोई बददुआ नहीं दी। तो खुद किसी की बददुआ का शिकार हूं। तुम अपने आप को संभालो। खुद को संभालो। सना, जिया मेरी जिंदगी है। मेरी तो जिंदगी उजड़ गई और तुम कह रही हो कि मैं अपने आप को संभालूं। सना, मैं मर जाऊंगा जिया के बगैर। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। मेरी तो जिंदगी तुमसे है। तुम तो मर्द हो। अपने और जिया के दरमियान सारी दीवारें गिरा सकते हो। तोड़ दो वो जंजीरें जिसमें तुम्हारे और जिया के प्यार को जकड़ दिया गया है।
तुमसे जो नादानी हुई, अकबर अंकल को तुम्हें माफ कर देना चाहिए था, और अगर नहीं करते तो छीन लो अपनी मोहब्बत को। ये दुनिया तो हमेशा से मोहब्बत करने वालों की दुश्मन रही है। तुम्हें अपने प्यार को खुद ही अमर करना होगा। अपने माँ बाप की मुखालफत और जिया के माँ बाप के इनकार को हाँ में बदल दो। टकरा जाओ इस समाज से जो हमेशा से तो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दूरी डालने का आदी रहा है।